सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब निवास। कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेले। रखो राखन हार दयाला, नानक घर के कोले। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराही तेहा हूँ करी बखियान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराही तेहा हूँ करी बखियान। लोक परलोक दे राखे बख्शंद पातशाह, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता दी पावन गोद विच जुड़मिल बैठे सतसंगी प्यार वालियो, करो कृपा मेहर भरी नजर करो। अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहादतां दे दौर विचों आपां भाई मनी सिंह होरां दे परिवार दी समुची शहादतां दी लड़ी नूं विचारते आ रहे सां, पर वो कई दिनां दी लम्मी हो जाण करके हुण साडी मजबूरी है भी असर भी होना हट जांदा है। तां करके मैं हुण लड़ी वो थोड़ी जी छड्ड के ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 दिन ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ शनिवार ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ अगले हफ्ते ਤੋਂ कोई होर लड़ी शुरू करने की कोशिश करांगे गुरबाणी विचों। अज आपां विचार करनी चाहुंदे, मैं बेनती करदे एक बारी फिर दोहरा दें। भाई मनी सिंह होरां दे परिवार विचों आपां 30 शहीदां दी गल कर चुके होए हैं। उस तो अगली लड़ी क्योंकि वो थोड़ी जी आप वेखते भी इन्ना इंटरस्ट नहीं हुंदा, तां करके मैं वो छड्ड के थोड़ी जी होर गल शुरू करनी चाहुंदा। गुरु के सिख अज आपां अरदास विच वैसे तां साडे पुरखां ने बड़ी वड्डी रहमत कीती सी, पर उन्हां विचार नहीं बन सकिया। साडे पुरखां ने किरपा कीती सी साडी उत्ते भी, जदों 10 पातशाहियां दे नाम लेने हैं उस तो बाद विच 5 प्यारियां तो बाद विच ते ओ इतिहास दे पन्ने ने अरदास विच, जेड़ा इतिहास केवल ते केवल लिखिया नहीं गया बल्कि सिखां ने अपनी काया ते हंडाया है। हंडाया ही नहीं, मैं बेनती करदे हां वो दुख दर्द अपने आपे ते झल के वो इतिहास जिउंदा बना दिता। जिउंदा होया इतिहास है वो उन्हां लोकां दा इतिहास नहीं जिहड़े पंचतंत्र दियां जां कुछ इहो जिहियां कहानियां होवन। ये वो जिउंदा इतिहास है जिन्हों कोई बहुता पुराना समा नहीं होया। अरदास विच आपां वो शब्द कई बारी पढ़ने हैं जां वो विचारने हैं, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरियां नाल चराए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। अणगिणत इहो जे साडे पुरखां ने तां बड़ी किरपा कीती सी।
अरदास विच नित दी अरदास विच शब्द रखे सन ताकि सिख कदे अपने इतिहास नूं भुल्ले ना, पर फिर भी उस गल तो विछड़ गया। जिहड़ी गल अज मैं शुरू करनी चाहुंदा है, गुरु कलगीधर पिता जी महाराज के चरणों विच 52 कवि रहिंदे ने। उन्हां 52 कवियां विचों एक कवि का नाम है भाई चंदन। ये तुसीं किते वक्त मिलिया पाउंटा साहिब जावो, जदों दरबार साहिब के दर्शन करके निकलो तो उधरों निकलदियां सार ही आपां नूं खब्बे हत्थ भाई चंदन का अज भी अस्थान बनया होया, उत्थे अज भी है, छोटा जिहा स्थान है। बेनती करन लगा सां ते ओ गुरु के प्यारे भाई चंदन, इन्हें इत्थे गुरु चरणों में रहिंदियां काफी समा बतीत हो गया। रब की ऐसी कृपा हुई भी एक कविता बहुत सोहनी गाउंदा सी, उचारदा सी। इहदे मन में एक दिन हंकार पैदा हो गया, मेरी विद्या, मेरे को जिहड़ी कला है वह मुल कोई नहीं। एक गल चेता रखियो जे, गुरु नंबर 1 तां हंकार चंगा नहीं लगदा गुरु नूं। दूजी गल, जिहदे नाल गुरु का प्यार होवे ना, उहदे विच हंकार कदे गुरु रहन भी नहीं दिंदा। छोटी जी को उदाहरण दे दें ताकि जिंदगी च कदे काम आएगी। तुसीं कदे देखियो जिहड़ा बहुत भयानक रोग होवे ना, मान लो हार्ट अटैक की मजबूरी है किसी नूं, तो डॉक्टर एक गोली दिंदा भी सजना आ गोली तू हर वक्त अपने नाल रखी, जदों तैनूं कदे कोई मुश्किल लगे उस वेले जबान ते रख लई। वो हर वक्त कोल रखदा ताकि कोई खतरा ना होवे। इसे तरह मेरा सतगुरु अपने सिख दे सदीव नाल रहिंदा है। जदों कदे यह हौमे का रोगी बन लगता है, गुरु उदों ही कोई ना कोई बंदा आ जाएगा, वो आके इहो जिहा सवाल खड़ा कर जाएगा जिहड़ा सारे का सारा नशा तार के रख देगा हंकार का। भाई लै बंदे बहुते हंकारिया, अज तू इत्थे टेके बैठ। वो जदों कदे अपने मन अंदर निराशता होवेगी, उदों चेता रखियो कोई ना कोई पुरख प्रेमी इहो जिहा मिल जाएगा जिहड़ा डिगे हुए मन नूं हौसला देगा, भलिया पुरखा उठ तैनूं गुरु बख्शिश करेगा। ये उस वेले गुरु की बरताई हुई बरकत है। मैं जिहड़ी बेनती करना चाहता सा, बहुत ध्यान दिओ। ये भाई चंदन के मन में हंकार पैदा हो गया ते गुरु कलगीधर पिता जी महाराज ने उहदे हिरदे का हंकार धोने वास्ते रब्बी बाणी का बचन भी है, हर नामो मंत्र दिरड़ाइंदा कट्टे हौमे रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन तुरे पिया संजोग। सतगुरु नाम भी दृढ़ करवाउंदा है ते सतगुरु गिरदे दी मैल भी धोंदा है, हंकार भी धोंदा है, अंदर हंकार नहीं पैदा होण दिंदा। खैर गुरु ने कृपा की, अज कवि चंदन दे गिरदे दा हंकार धोण वास्ते साहिब ने रहमतां वरसाइयां। कहण लगे कवि चंदन अज आपां एक कवि दरबार करना है। सतवचन पातशाह कवि दरबार करने वास्ते कवि जन सज के बैठ गए ते साहब ने एक वचन आख्या, कहन लगे सजनों पर अज दे कवि दरबार की विलक्षणता यह होगी, अज तुसी कविता हुणे ही ये लिखनी है, उचारनी है ते हुणे ही गाउणी है। जिहड़ा सब तो चंगा होया उन्हें श्रोमणी इनाम मिलेगा। कहन लगे ठीक है। उस वेले कवि चंदन भी बैठा है, उन्होंने कविता आई, उन्हें सोचा भी जे ये मैं गुरु दरबार में सुनाई, नंबर 1 तो चंगी कोई नहीं बहुती, नंबर 2 यदा मुल कोई नहीं मिलना। कई बारी बंदा अपनी अकल नाल सोच लैंदा है यदा मुल कोई नहीं मिलना, इन्हां सिखां ने की मुल देना, गुरु ने की मुल देना, एडी वड्डी कला मेरी। कई बारी बंदा इत्थे तक रह के भी इत्थे तक करके रह सकता है। ते मैं एक कविता किसी होर नूं सुणावांगा राजे महाराजे दे दरबार, ते उन्हें एक कविता अपने पट दे उत्ते चोला चक्या, पट दे उत्ते कविता लिख ली, कागज दे उत्ते ना लिखी। हुण गुरु नूं कौन धोखा दे सकदा प्यार वालिओ। जदों गुरु कलगीधर पिता जी महाराज ने आख्या भी वक्त हो गया कलमा बंद कर दिओ, कलमा बंद करतियां। हजूर कहन लगे आपां गल शुरुआत कवि चंदन तो ही करने हैं। सियाणा पुरख है, दाना पुरख है, गहरी चुभी लाई होएगी कोई, इहनूं पुछने हैं। ते जदों कवि चंदन नूं पुछया, कवि चंदन उठ के खलो गया, कहना पातशाह भी अज बड़ी वड्डी मजबूरी, तुसीं इहो जिहा दिमाग ते एक भार जिहा पा दिता भई मेरे कोलों सोचदियां होया भी चाहुंदियां होया भी कविता नहीं उचारी गई। हजूर कहन लगे बई भलिया पुरखा तेनू तो रब ने बड़ी कला बख्शी है, ते तू ये किवें कह सकदे मैं कविता नहीं उचारी, ते कविता मेरे कोल आई नहीं। कहन लगे नहीं, कहन लगे पातशाह मैं कोई झूठ थोड़ा बोलदा, तुहाडे दरबार विच भी कविता नहीं आई ते नहीं आई, हुणे कोई इहो जी चीज तो है नहीं भी जिहड़ी कोई चुक के लेके आ जावे।
हजूर कहने लगे चंगा चलो तेरी मर्जी भलिया पुरखा, जे तैनू कविता नहीं ना आई, तू कविता नहीं ना सुनाउणी, फिर बाकियां कोलों भी नहीं आपां सुननी, अज छड्ड दे इस गल नूं। याद रखियो जे तुसां कदे ध्यान कीता होवे, पौंटा साहिब दे बिल्कुल नाल वगदी जमुना है, बिल्कुल नाल खह के वगदी है। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने कृपा की, कहने लगे चलो फिर जमुना ते इशनान करो। मैं ध्यान भाई धन्ना सिंह शहीद की गल करनी है तुहाडे नाल। ते उस वेले सतगुरां ने कृपा की, कहने लगे जमुना दे विच इशनान करो। हुण वो इशनान करन ते चले गए, उत्थे जाके भाई चंदन फिर रुक गया, कहने लगे सतगुरु बई मेरी तबीयत ठीक नहीं। हजूर कहने लगे भलिया पुरखा मेरी ड्यूटी तेरे वर्गियां लई लगी हुई है तबीयत ठीक करने लई, तू इशनान कर ले, पता नहीं किहड़े जन्मां जन्मां दी मैल उतर जाएगी, गुरु दा आखा मन के देख ले। ना मन्निया, आखिर गुरु ने बचन आखे, कहने लगे तेनू इशनान तो करना ही पवेगा। फिर गुरु दे चरण पकड़ के बैठ गया, कहने लगे पातशाह हुण जिहड़ी गल है ना वो तुसी भी जानदे हो, मैं भी जानदा है, ते पर्दा कज लो। साहब कहने लगे कवि चंदन मैं तेनू परे दरबार विच कहा सी कविता सुना दे, कुछ नहीं होण लगा, तू नहीं मन्नी। मैं संगतां करके आख्या सी, तू नहीं मन्नी। तीजी गल चेता रख, हुण तू धोखा केवल मैनू नहीं दिता, गुरु नानक पातशाह दीआं संगतां नूं दिता है। हुण तैनू मेरे कोलों खिमा नहीं मंगनी पऊगी, हुण तैनू परे दरबार विच खिमा मंगनी पवेगी, तू उत्थे चल। दरबार फिर सजिया, कवि चंदन फिर गुरु के चरणों में खलोता है। हजूर सच्चे पातशाह ने कृपा की, कहने लगे कवि चंदन हुण तू अपने वालों कविता सुना, जिहड़ी तू एडा मान नाल अपने कोल संभाल के रखी हुई है। वो कवि चंदन ने हुण कविता सुनाई। कविता के बोल ध्यान नाल सुने जे। नवसात किए नवसात पिए, नवसात पिए नवसात पे आए, नवसात रचे नवसात बचे, नवसातन के मुख अंतर छाए, जीत कला नवसातन की। कहने लगे नवसात तिए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पे आए। मैं अगे जाके ये अर्थ करना है। एक कविता उन्हें पढ़ी अपने वालों, ते जदों पढ़ के आखिरकार उन्हें बचन आखे, कहने लगे एक कविता ये कोई अर्थ करके दिखावे तुहाडे दरबार विचों, मैनू हाले तक भी भरोसा भी तुहाडे दरबार विचों कोई अर्थ करने वाला नहीं होवेगा। साहिब सतगुर सच्चे पातशाह आखण लगे कवि जे तेरे नाल दे ना कवियां ने अर्थ कर दिते ना, तेरे मन च एक शंका जिहा रह जाना भी हो सकदा किसी कोल सुने होण, हो सकदा कदे इहो जिहियां विद्वानां दीयां घुंडियां हुंदियां सन, भई हो सकदा कदे इहो जी गल होई होवे। तैनू गुरु दे घर ते इतबार नहीं बजना, तैनू गुरु दे घर ते भरोसा नहीं बजना, ते इसलिए मैं ये अर्थ किसी कवि ये दरबारियां दे कोलों नहीं करवाउणा चाहुंदा। हजूर सच्चे पातशाह ने आवाज मारी, कहने लगे जेड़ा साडे घोड़ियां दी सेवा करदा है ओ भाई धन्ना सिंह नूं बुलावो। ये भाई धन्ना सिंह गुरु जी दे घोड़ियां दी सेवा करया करदा सी, ते उन्हां नूं दाना पाउणा अते उन्हां दी सेवा करनी, क्योंकि अगे ये सेवा भी बड़े शौक नाल करया करदे सन, बड़े शौक नाल। मैं एक विचों निक्की जी गल करदी हां, कई वारी गल चेते आ जांदी कि संकोच तां बहुत करना है, पर फिर गल कोण ते जी नहीं करदा। याद रखियो जे नवाब कपूर सिंह दे कोल जੱਸਾ सिंह आलूवालिया, वो निकली जी उम्र है, प्यो जल्दी चढ़ाई कर गया, ते मां ने सोचिया भई मैं इहदा धर्म नहीं पाल सकांगी, किन्ना चंगा होवे जे इहनूं मैं जੱਸਾ सिंह आलूवालिए नूं, उहदा आलूवालिया नाम मगरों पिया, जੱਸਾ सिंह नूं मैं नवाब कपूर सिंह कोल ले जां। उस वेले नवाब कपूर सिंह को लै गई। मां ने जाके एक बचन हजे आखना ही है, मेरे पुत्र नूं तुसीं अपनी गोद विच लै लो, ते रब दा सबब बनिया। उन्हें उस वेले कीर्तन हो रहा सी, ते बचन आख्या भी मेरे पुत्र नूं एक शब्द पढ़ लेण दो। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, तुहाडे पुत्र नूं वक्त दिता जाएगा, पढ़ लो। उन्होंने जੱਸਾ सिंह ने निकली जी उम्र च शब्द पढ़िया। जੱਸਾ सिंह बहुत तकड़ा कीर्तनी सी, मैं बेनती करा। उन्हें शब्द पढ़िया, नवाब कपूर सिंह उठ के खलो गया, कहने लगे माता मैनू गुरु ने नवाबी बख्शी है, मैनू बड़ा कुछ बख्शिया है, मैनू किसी अगे झोली नहीं हटनी पई, मेरे गुरु ने बड़िया रहमतां बरसाइयां ने, पर अज आ नवाब कपूर सिंह भी मां तेरे अगे झोली अड के खलोता, मैनू आ बच्चा दे दे। उस वेले मां दी अखां च अथरू आ गए। उन्हें बचन आख्या, कहने लगे पुत तोरना औखा, कहने नहीं
पुत तोरना औखा नहीं, मैं ते आखण आई सा मेरे पुत्र नूं तुसीं जथे विच शामिल कर लो। सतगुरु एडी कृपा कर दित्ती, मैनूं कुछ कहना ही ना पिया, तुसीं मंग लिया। कहण लगे ठीक है। वो निकड़ा जिहा बच्चा सेवा करन लग पिया। नवाब कपूर सिंह ने उहनूं घोड़ियां दे दाणे पाउण लई सेवा ते ला दित्ता। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮ ਤੁਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਕੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਕੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੜ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। बड़ा रोया, निकली जी उम्र सी। ते नवाब कपूर साहब होरां ने सिंह जी होरां ने उन्होंने अपने कोल बिठाया ते कोल बिठा के बड़ा प्यार किया। एक बचन आख्या, पुत्र रोंदा क्यों है? मां चेते आउंदी? कहंदे नहीं। पिता चेते आउंदा? कहंदे नहीं। किसे झिड़किया? कहंदे नहीं। रोना किस गल दा है? कहंदे रोना इस गल दा भी ये जिहड़े तुहाडे सिख ने ना, ये मैनूं हमका तुमका कहंदे ने। मैं नहीं इन्हां दे घोड़ियां दी सेवा करनी, मैं चले जाना है। मैं नहीं जे इन्हां दे घोड़ियां दी सेवा करनी, मैं चले जाना, मैनूं छड्ड के आओ मेरे पिंड। नवाब कपूर सिंह दी अखां च पानी आ गया। कहने भलिया सेवा ना छड्ड के जाई, ये सेवा ना छड्ड के जाई। ओए तू तां इन्हां घोड़ियां नूं चने पाउणे, मैं सिखां दे घोड़ियां दी लिद्द चुकी सी, ओ मैनूं नवाबी मिल गई। तू तां इन्हां दे घोड़ियां नूं चने पाउणे, तैनूं पता नहीं सिख की देण। गुरु दे चरनां विच जुड़ के रमी। याद रखण योग बात है, ओ जस्सा सिंह आलूवालिया अपनी जिंदगी च बेताज बादशाह बनिया सिख कौम दा। सुल्तान उल कौम ओनू दात मिली, जिन्हों महाराजा रणजीत सिंह भी तरसदा रहा, पर इस सिख नूं मिली। मैं गाहां लम्मी गल ना करां, बेनती कर रहा सा। उदों गुरु के सिखां दे अंदर चाहत हुंदी सी सेवा दी, भई मैनूं किहड़ी सेवा है जिहड़ी कोई ना करे ओ मैनूं मिल जाए। सेवक को सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। वो बड़े चाह नाल गुरु की सेवा करया करते सन। खैर जिहड़ी बेनती कर रहा सा, अज हजूर ने बचन आख्या, कहन लगे भाई धन्ना सिंह नूं बुलाओ जिहड़ा घोड़ियां दी सेवा करदा है। ते ओह भाई धन्ना सिंह नूं बुलाया। गुरु दरबार विच हाजिर होया। पातशाह सवेरे आप जी दे चरण परस के गया सा, इहो जिहा हुक्म जिहड़ा मैनूं दुबारे बुलाया है, की हुक्म है मेरे लिए? साहब आखण लगे, भाई धन्ना सिंघा, एक कवि चंदर ने एक कविता उचारी है ते इहदे मन विच इस गल दा बड़ा मान है, भाई मेरी कविता दे अर्थ कोई नहीं कर सकदा, मैं चाहुंदा तू इहदी कविता दे अर्थ कर। भाई धन्ना सिंह ने गुरु दे चरनां ते मत्था टेकिया। पातशाह मेरी अख विच भुलेखा हो सकदा है, पर तेरी जोत ते उही हो ना जिहड़ी गुरु हरकृष्ण दे रूप विच, धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे रूप विच एक उस छज्जू झूर कोलों गीता दे अर्थ करवा सकदी है। उत्ते गीता सी, आते मामूली कवि दी कविता है। इत्ते मामूली कवि दी कविता है ते गल ही कोई नहीं। जे तुहाडे मेहर भरिया हथ मेरे सिर उत्ते होवे तां कोई वड्डी बात नहीं इस कविता दे अर्थ करने। उन्हें आख्या, अच्छा साहब सतगुरां ने मेहर भरी नजर की। भाई धन्ना सिंह मत्था टेक के एक बारी फिर खलोता है ते गुरु चरणों में खलो के कवि चंदन नूं कहण लग्या, भलिया पुरखा तू अपनी कविता दे बोल बोल। उन्हें बचन आखे, नवसात धीए नवसात किए, नवसात पिए, नवसात पै आए, नवसात रचे, नवसात बचे, नवसात पिए पैदायक पाए, जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कभी चंदन चांद कलेश्वर छाए। एक कविता दे बोल चार उन्हें पंक्तियां अपने वालों लिखियां। ते उस वेले भाई धन्ना सिंह कहन लगे भी भलिया पुरखा, मैं पहली गलों तो इस गलों हैरान है बई तू गुरु दरबार च है कि किहो जी कविता उचारना है। तू गुरु के प्रेम विच भिजी कविता उचारदा ते मैनूं भी आनंद आउंदा, ये अर्थ करदे आ। पर चलो तेरी मर्जी जो तू उचारी है, मैं हुण उहदे अर्थ ते जरूर करांगा। नवसात 9 ਅਤੇ 7 16, बहुत ध्यान दिओ। नवसात 9 ਅਤੇ 7 16, नवसात तीए कहंदे ने इस्त्री नूं। एक 16 सालां दी बच्ची ने नवसात किए, 16 तरह के श्रृंगार किए, नवसात पीए, नवसात पै आए। ओदा पति 16 महीनिया मगरों घर परत रहा है, तां करके उन्हें 16 तरह के श्रृंगार किए। नवसात रचे,
नवसात बचे नवसात पिए पैदायक पाए। उन्हें 16 घरां वाली चौपड़ दियां 16 बाजियां खेडियां अते बार बार उन्हें दा लाए। जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचर छाए। उन्हें 16 बाजियां दे विचों 16 ही बाजियां उहदे पति ने जित लईयां। जदों 16 बाजियां विच ही वह स्त्री हार गई। नबी उन्हें अपने आप नूं 16 उंगलां दे रमाल नाल इवें कज लिया जिवें चंद्रमा दे सामने कोई बदली आ गई होवे। नवसात पिए नवसात पिए नवसात पे आए नवसात रचे नवसात बचे नवसात पिए पैदायक पाए। जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचर छाए। मानो मेघ के मंडल में कभी चंदन चंद कलेश्वर छाए। आ भाई तेरी कविता दे अर्थ ने। जदों कवि चंदन बड़ा निराशा जिहा हो गया, सतगुरां दे चरनां विच मत्था टेक के गुरु की आग्या लेके भाई धन्ना सिंह तुरन लगा है। साहब सतगुरा रोक लिया, कहने लगे भाई धन्ना सिंघा ये तो गल योग नहीं होएगी, ये तो गल योग नहीं होएगी। भाई कवि चंदन कविता उचारे भाई धन्ना सिंह अर्थ करे ये तो मुबारक, पर भाई धन्ना सिंह हुण कविता उचारे ते कवि चंदन अर्थ करे बराबरी ते तां होएगी ना। हुण कवि चंदन नूं भी इस गल दा माण हो गया भी ठीक है, जे मेरी पहली कविता के अर्थ ने कर दिते तो दूजी बारी मैं इहो इहने कविता किड्डी कू वड्डी उचार लेनी है। घोड़ियां नूं घाह पाउण वाले ने एडी जिहड़ी मैनूं ना आवे, मैं गुरु के दरबार का कवि। हंकार हमेशा ठेडा पा दिंदा है, हंकार हमेशा राह दे विच एक अटक पा दिंदा है। प्यार वालिओ, मैं गुरु की बाणी दे एक बचन आखदे हां, सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। हंकारी लोग सड़ जाते हैं अपनी जिंदगी अंदर। करे अहंकार चुभे तिस सूड़ा को काडन को नाही अजय सो चोब को बिलल बिललाते नरके कोर पचाई। सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज के चरणों में जुड़ के भाई धन्ना सिंह ने खलो के एक कविता उचारी। कहने लगे ठीक है सतगुरु मैं एक कविता उचारदा हुण इहदे अर्थ भाई कवि चंदन करे ते नाल मैं इन्नी बेनती करना भाई मैं इहो जी कविता उचारनी नहीं सी पर इहदे करके उचारन लगा, क्योंकि जिहो जी तल दा बंदा है मैं उही जी कविता इहनूं उचार के देण लगा। हुण भाई धन्ना सिंह ने कविता उचारी, उन्हें कविता उचारी, मीन मरे जल के परसे कबहू न मरे पर पाप कमाए। तिया मरे पद के परसे कबहू न मरे परदेश सदाए। हाथ मरे मद के परसे कबहू न मरे तन ताप के आए। गूढ़ में बात कही जराज विचार सकै न बिना चितलाए। कहने लगे मीन मरे जल के परसे, मच्छी मर जाती है जे पानी नूं स्पर्श कर लवे। कबहू न मरे पर पाप कपाए, जे उन्होंने अग च पा दिए तो कदे भी नहीं मरदी। तिया मरे पत के परसे, पत्नी उदों मर जाती जो पति घर होवे। कबहू ना मरे परदेस सदाए, बड़ी खुश है जो पति परदेसा में है। ये तो सारी गल उलट हो रही है। वो कवि चंदन बड़ा हैरान होया, हाथ मरे मद के परसे, हाथी मर जाता है जे शराब पिला दिए, जर के हाथी बड़ी खुशी ने शराब पींदा है। हाथ मरे मद के परसे, हाथी मर जाएगा जे शराब पिला दियो। कबहू ना मरे तन ताप के आए। याद रखने जोग बात है, एक पूरी कीड़ी दी एहो जी एलर्जी हुंदी है इस हाथी नूं, जे उहदे लड़ जाए ते उहनूं बुखार चढ़दा, उह जिंदगी दा आखिरी बुखार हुंदा है। ते बचन आखे, कहने लगे हाथ मरे मद के परसे कबहू न मरे तन ताप के आए। गूढ़ में बात कही दिजराज, बड़ी गहरी गल आखी है, विचार सकै ना बिना चितलाए। बिना चितलाया तेन समझ कोई नहीं जे लगनी। ये गल हुण कवि चंदन बड़ा हैरान होया भी चलो मेरी तो कविता जो सी उहदे अर्थ भी इन्हें कर दिते। हुण मुश्किल है भी घाही गुरु दे घोड़ियां नूं घाह पाउण वाला, गुरु दे घोड़ियां दी लिद्द चुकण वाला वो इहो जी कविता उचार देवे जिहदे अर्थ चंदन नूं ना आउंदे होण। आखिर गुरु दे चरणां ते टह पिया, साहिब जीओ तू ठाकरो बैरागरो मैं जेही कण चेरी राम। तू सागरो रतनागरो हूं सार ना जाना तेरी राम। सार ना जाना तू मट दाना कर मेहरामत साई।
कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुझ ध्याई। मालिक मेरे ते कृपा कर, मैं हंकारी होके तेरे चरणों विचों विछड़ गया, मैनू अपने चरणों नाल जोड़ लै। साहब सतगुरां ने बचन आखे, कहन लगे भाई धन्ना सिंघा ये ते शरण पै गया ते खालसा जां गुरु दा कर शरण पै दी कदे पर्दा नहीं फुलदा, ਇਹਦੇ अर्थ कर दे। भाई धन्ना सिंह ने हुण बचन आख्या, कहन लगे सतगुरु तेरे दरबार दा कवि होवे ते ओनू अर्थ कोई होर करे, मैनू ये गल जचदी नहीं, मैं इनू नुकता दस देना अर्थ इहियो करेगा, मैनू नुकता दस देना अर्थ इहियो करेगा, तेरे दरबार दा ये शंगार है। इन्ना ख्याल हुंदा सी गुरु के सिखां नूं गुरु दरबार दा। छोटी जी गल होर कह दियां विचों, एक बारी पम्मा पुरोहित पहाड़ी राजियां ने भेजिया, पम्मा उहदा नाम सी, ये अक्सर गुरु दरबार में आउंदा जांदा रहिंदा सी, स्नेह हो दिंदा सी। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ भी जाके देख गुरु दरबार की किन्नी कुछ शानो शौकत है। भीम चंद नूं जाके दस्सिया भी गुरु दरबार की इन्नी कुछ शौकत है, शानो शौकत है, सजना तू 7 जन्मां विच नहीं नहीं कर सकदा। पर राजे कन्नां दे कच्चे हुंदे ने, सजा दे दिंदे ने, लेकिन मैं तैनूं सच कहना भी इवें दा दरबार है गुरु दा। उन्हें आख्या अच्छा। जदों ये गल पता लगी गुरु दरबार विच भी पहुंची तां भाई सुथरा जी गुरु घर दा प्रेमी वो दूजे दिन मूँह काला करके खड़ गया अपने दरबार विच। सतगुरु कलगीधर पिता जी महाराज ने पूछया भाई भलिया पुरखा तेरा मूँह काला किने कीता है? कहने साहब किसी ने नहीं, मैं आपे ही कीता है। कहने लगे सतगुरु भी तू आपे क्यों कीता है? कहने लगे सतगुरु मैं मूँह काला इसलिए आपे कीता है, तेरे किते सोने दरबार नूं कोई नजर ना ला दे, ओ मेरा दिया दातिया तेरे दरबार नूं कदे कोई नजर ना ला दे, मैं मूँह काला कर लिया किते नजर लगे तो मैनू लग जाए। गल कहण दी इन्नी कोई है, भावें नजर की लगनी है, पर भावना कितनी सी गुरु के सिखां दे अंदर इहो जी दरबार दी शानो शौकत हुंदी सी। साहिबा तेरे दरबार का श्रृंगार है, मैं नहीं चाहता इस गुरु के सिख की कदे तौहीन होवे, मैं इनू नुकता दस देना अर्थ इहो करेगा। भाई धन्ना सिंह ने हुण उहनूं नुकता दसिया, कहन लगे पहला मैं पंक्ति इवें पढ़दा सां, मीन मरे जल के परसे कबहू न मरे पर पावक पाए। हुण पंक्ति इवें पढ़ के देख, मीन मरे जल के परसे कबहू न मरे पर पावक पाए, तिया मरे पत के परसे कबहू न मरे परदेश सदाए, हाथ मरे मद के परसे कबहू न मरे तन ताप के आए, गूढ़ में बात कही तो जराज विचार सकै ना बिना चितलाए। कहन लगे ओ जेड़ा हाथी मर जाता है, जे ओनू तुसी बुखार आ जाए वो कदे नहीं मरदा जे शराब पिला दिओ। मीन मरे जल के परसे कबहू ना, मच्छी कदे नहीं मरती जे पानी च पा दिए, मरे पर पावक पाए, मर जाएगी जी अग च पा दोगे। पत्नी उदों खुश हुंदी है, तिया मरे पत कै परसे कबहू ना, स्त्री कदे भी अपने मन में झोरा नहीं करती जो पति कर है। मरे परदेश सदाए, हाथ मरे मद के परसे कबहू ना मरे तन ताप के आए। जदों एक कवि चंदन ने अर्थ सुने ते उस वेले गुरु चरणों में खलो गया, कहने बादशाह तेरे दरबार के कवियां के बराबर मैं नहीं पहुंच सकता, ये तो तेरे झाड़ू फेरन वाले भी एडे एडे विद्वान ने, तो मैं किहदा पानी हार है, मैं एवें हंकार कर बैठा सा। ए भाई धन्ना सिंह गुरु के दरबार में कवियां की लिस्ट में शामिल होया। जदों 1705 दे विच हजूर ने किला ए आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया, उस वेले धन्ना सिंह ने भी गुरु के चरणों में आके मत्था टेकिया, साहिबा जिंदगी का बहुता समा तेरे चरणों में गुजर गया, तेरे दर तो विछड़ के जीवना मौत के बराबर है, पर तेरे दर ते मर के भी जिंदगी मिल जाएगी, मैनू अपने नाल ले चली। साहिबा मैं अज तेरे चरणों में जुड़ना चाहना। हजूर सच्चे पातशाह ने बचन आके कहन लगे धन्ना सिंघा है ते कवि है, कहन लगे पातशाह की होया जे कवि है, तू थापड़ा दे, तू रहमत कर, बख्शिश कर, ये हाथ कृपान भी चुक सकते ने। और गुरु दे प्यारे ने अपना आपा वारन लई तैयार हो गया, ते गुरु साहब दे नाल ये उन्हां 40 सिखां दे विच शामिल है, 40 सिंघां दे विच शामिल है, जेड़े आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के सरसा दे किनारे तो हुंदियां चमकौर दी गढ़ी विच आए,
ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।